नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कौन था महिषासुर, जिसका वध करती माँ दुर्गा की मूर्ति की होती है पंडालों में पूजा। दोस्तों, नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्र को दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह त्यौहार माँ दुर्गा की विशेष पूजा आराधना के लिए समर्पित होता है। बंगाल सहित देश भर में धूमधाम से दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। साथ ही बड़े बड़े पूजा पंडालों का निर्माण कर माता की मूर्ति स्थापित की जाती है। मंदिरों और पूजा पंडालों में स्थापित माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ शक्तिशाली असुर महिषासुर की प्रतिमा भी होती है। इन प्रतिमाओं में आपने देखा होगा कि माँ दुर्गा अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध करती नजर आती है। आखिर क्यों पूजा पंडालों में माँ दुर्गा की ऐसी मूर्ति स्थापित की जाती है, जिसमें माता को त्रिशूल से महिषासुर का वध करते हुए दर्शाया जाता है? क्यों माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया? दरअसल इसके पीछे मान्यता है कि असुर महिषासुर का वध कर माँ दुर्गा ने देवताओं पर हो रहे अत्याचार को खत्म किया। महिषासुर का जन्म। महिषासुर के पिता का नाम रंभ था। महिषासुर का पिता रंभ भी असुरों का राजा था। देवी भागवत पुराण की कथा के अनुसार रंभ ने अपनी तपस्या से अग्निदेव को प्रसन्न कर एक पुत्र को प्राप्त किया। महिषासुर की उत्पत्ति पुरुष और महिषी यानी कि भैंस के संयोग से हुई। क्योंकि महिषासुर की उत्पत्ति मनुष्य और भैंस के योग से हुई थी, इसीलिए उसमें ऐसी शक्ति थी कि वह इच्छा अनुसार भैंस और मानव का रूप धारण कर सकता था। ब्रह्मा जी से महिषासुर को मिला था ये वरदान। महिषासुर भले ही असुरों का राजा था, परंतु वह ब्रह्मा जी का महान भक्त था। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। इसके बाद उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि कोई भी देवता और दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कहा कि जन्मे हुए सभी प्राणी का मरना तय होता है, इसलिए मृत्यु को छोड़कर जो चाहे वरदान मांग लो। तब महिषासुर ने कहा कि देवता, असुर, मानव किसी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। आप किसी स्त्री के हाथों मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को ये वरदान दे दिया। इसके बाद महिषासुर स्वर्गलोक में देवताओं को और धरती पर मनुष्यों को सताने लगा। महिषासुर के आतंक से देवगण और मनुष्य सभी परेशान हो गए। परेशान होकर सभी देवगण ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे, लेकिन अजय होने के वरदान के कारण सभी उससे हार गए। महिषासुर वध के लिए हुई महिषासुर मर्दिनी की उत्पत्ति। महिषासुर के आतंक को समाप्त करने के लिए ही माँ भगवती को जन्म लेना पड़ा। उनका यह रूप महिषासुर मर्दिनी कहलाता है। कहा जाता है कि सभी देवताओं के शरीर के दिव्य तेज से ही माँ भगवती उत्पन्न हुई। हेमवान ने उन्हें सिंह की सवारी दी और सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। देवी भगवती और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक चला युद्ध। माँ भगवती ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद पूरे 9 दिनों तक माँ भगवती और महिषासुर का युद्ध हुआ। महिषासुर के सभी दानव सैनिकों के अस्त्र शस्त्र देवी भगवती के सामने निरस्त हो गए। अंत समय में महिषासुर को अपनी मृत्यु का एहसास हो गया। उसने देवी माँ से प्रार्थना की कि हे देवी, आपके हाथों ही मेरा वध हो, जिससे कि मुझे मुक्ति मिल सके। इसीलिए मैं आपकी शरणागत हूँ माँ। माँ भगवती का हृदय करुणामयी और दया भाव वाला है, इसीलिए माँ ने महिषासुर पर करुणा दृष्टि दिखलाई और उसे वरदान दिया कि मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त कर तुम्हें मेरा सानिध्य भी प्राप्त हो जाएगा और मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। यही कारण है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की सभी प्रतिमाओं में माँ भगवती को महिषासुर का वध करते हुए दर्शाया जाता है और पूजा की जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। साथ ही इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।